तो चलिए 22-23वां है। हाँ जी 23 नंबर। यहाँ से सत्वं रजस्तमेति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्त परपुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः। सत्वं रजस्तमेति प्रकृतिर्गुणा, सत्व रजस और तमस ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, जिसको अजा अथवा माया अथवा अव्यक्त अथवा बहुधानक कहा जाता है। उस प्रकृति के ही ये तीनों गुण हैं। तैर्युक्त, उन तीनों गुणों से युक्त होकर, माने उन तीनों गुणों को लेकर के जो परम पुरुष एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा हैं। पर पुरुष माने पुरुषोत्तम भगवान नारायण गोविंद श्री कृष्ण, जो भी आप कहें, पर ब्रह्म, वो एक जो पर ब्रह्म है परमात्मा, वो इह माने यहाँ पर स्थित्यादये माने स्थिति, उत्पत्ति स्थिति और संहृति, इनके लिए वह एक ही परमात्मा धत्ते माने धारण करते हैं विविध संज्ञाओं को। अर्थात स्थिति के समय हरि माने विष्णु इस संज्ञा को, उत्पत्ति के समय वही तत्व विरिंची माने ब्रह्मा इस संज्ञा को, और संहार के समय हर महादेव भगवान शंकर रुद्र इस संज्ञा को वही एक तत्व धारण करता है, वही परमात्मा धारण करते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा, स्थिति में भगवान विष्णु अथवा हरि, और संहार में भगवान शंकर। इस तरह से ये तीनों जो हैं रूप एक ही परमात्मा के यहाँ बताए गए हैं। लेकिन उसमें तत्र माने उनमें नृणाम माने मनुष्यों का जो श्रेयांसी माने कल्याण है, मनुष्यों के जो कल्याण का मार्ग है, मनुष्यों का जो कल्याण करने में सक्षम है, वो तो सत्व तनु माने सत्व गुण को धारण करने वाले भगवान विष्णु ही हैं, हरि ही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि यद्यपि वह एक ही तत्व है, लेकिन उत्पत्ति के समय ब्रह्मा रजोगुण का आश्रय लेते हैं, प्रकृति का ही गुण है, और पालन के समय भगवान हरि विष्णु ये जो है सत्व गुण का आश्रय लेते हैं, और भगवान रुद्र जो है वो संगृति के समय तमस का से युक्त होते हैं, तमस का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ है। तो अब इसका हम देख रहे हैं, श्रीधर तदेव उपपादयितुं ब्रह्मादीनां त्रयाणाम एकात्मकत्वेपि, माने उसको उपपन्न करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो ब्रह्मा आदिक हैं, माने ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही यद्यपि एक ही हैं, लेकिन इन तीनों में फिर भी वासुदेव का आधिक्य है। वासुदेव माने भगवान हरि की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की अधिकता है सत्वमिति। यह यद्यपि एक एव पर अपमान, परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म एक ही हैं, लेकिन अस्य माने इस विश्व की स्थिति आदि के लिए, अर्थात स्थिति सृष्टि और प्रलय के लिए हरि, अर्थात स्थिति के लिए हरि, सृष्टि के लिए विरिंची माने ब्रह्मा, और प्रलय के लिए हर माने भगवान शंकर, इन संज्ञाओं को धारण करते हैं। संज्ञा केवलम भिन्ना माने इन भिन्न भिन्न संज्ञाओं को धारण करते हैं। तो वो तत्व एक ही है, ऐसा कह रहे हैं।
हरिविरिंच हरा इति वक्तव्य संधिरार्थ हो। हरिविरिंच हरा ऐसा कहने पर ऐसा होना चाहिए था। हरा धन इति अलग है, क्योंकि हरा के आगे विसर्ग है, समझ गए ना, तो संधि हो नहीं सकती। लेकिन ये संधि आर्स है, आर्स माने ऋषि प्रोक्त होने से हरेति है, अन्यथा तो हरा इति ऐसा बनता। तत्र तेषां मध्य, उनके मध्य में, तीनों देवताओं के मध्य में, हरि विरिंच और हर के मध्य में श्रेयांसी माने शुभ फलानी सत्व तनोर वासुदेवादेव स्यु। सत्व गुण को धारण करने वाले भगवान वासुदेव से ही कल्याण संभव है, ये इसका अर्थ हो गया शास्त्री जी। अब ये बड़ा जटिल पड़ जाएगा। चलिए यहाँ से तदेव वासुदेव भजनमेव, भगवान वासुदेव का भजन ही। संदर्भस्तु तदेवं कर्म ज्ञान वैराग्य यत्न परित्यागेन भगवत भक्तिरेव कर्तव्या इति मतम। कर्म ज्ञान वैराग्य और अन्य यत्नों का परित्याग पूर्वक भगवत भक्ति करनी चाहिए, ऐसा मत है। कर्म विशेष रूप जो है वो देवतांतरों का, अन्य देवताओं का भजन भी नहीं करना चाहिए, इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है ना जी। सप्तभी माने 7 श्लोकों के द्वारा कहेंगे। तत्र अन्येषां का वार्ता, अन्यों की वार्ता ही क्या है। सत्यपि श्री भगवत एव गुणावतारत्वे, ये भगवान के ही गुणावतार होने पर श्री विष्णुवत साक्षात पर ब्रह्मत्वाभावात् सत्वमात्रोपकारका भावाच्च। ये गुणावतार माने ये तीनों गुणों के साथ इनका संबंध बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, सत्व आदि गुणों के साथ में। तो विष्णुवत साक्षात परब्रह्मत्वाभावात्, अन्य जो देवता हैं वो विष्णु के समान साक्षात परब्रह्मत्व का उनमें अभाव है, माने ब्रह्मा में और शंकर जी में, ये कह रहे हैं। तो सत्व मात्र उपकारक, हाँ उपकारका भावाच्च है ना, सत्व मात्र ही उपकारक होता है। प्रत्युत रजस्तमो बृंहणत्वाय, ये रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लिए ही है। ब्रह्म शिवावपि श्रेयो अर्थभिः नोपास्यो, अर्थात ब्रह्मा अथवा शिव जी की उपासना जो श्रेयो अर्थभिः माने कल्याण की कामना करने वाले हैं, उनके द्वारा नोपास्यो, उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, भगवान शिव की और ब्रह्मा की। सत्वमिति द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। यह यद्यपि एक एव पुमान, एक ही पुरुष इस विश्व की स्थिति आदि में और सृष्टि और है ना और लय में, स्थिति सृष्टि और लय में, तई माने उन सत्व आदि गुणों के द्वारा वह एक ही शक्ति पृथक पृथक जो है तद अधिष्ठाता, उन गुणों के अधिष्ठाता पृथक पृथक तत्व हो जाते हैं ब्रह्मा आदि। तथापि परस तद असंश्लिष्ट, जो परम तत्व है वो उनसे असंश्लिष्ट है, माने उनसे पृथक है। संश्लिष्ट माने मिला हुआ, असंश्लिष्ट माने न मिला हुआ। तो वही जो है हरि विरिंची और हर ये संज्ञा भिन्न भिन्न संज्ञाओं को धारण करता है, तत्तद रूप से वही आविर्भूत होता है, एक ही तत्व। तथापि उन तीनों के मध्य में श्रेयांसी धर्मार्थ काम मोक्ष नामक जो शुद्ध फल हैं, वो सत्व तनु है ना अधिष्ठित, अर्थात भगवान विष्णु से अधिष्ठित जो सत्व शक्ति सी विष्णु हैं, वही कल्याण देने में सक्षम हैं, ये भाव है। उपाधि दृष्टि से तो तौ द्वौ सेवमाने रजस्तमसोर घोर मूढ़त्वात्। देखिए रजोगुण तो घोर है और तमस जो है मूढ़ है। रजोगुण का आश्रय लेने वाले ब्रह्मा और तमस का आश्रय लेने वाले भगवान शंकर हैं, ये दोनों ही गुण घोर और मूढ़ हैं। भवन्तोपि धर्मार्थ कामा नाति सुखदा भवन्ति, तो ये होते हुए भी धर्म और अर्थ की कामना से अत्यंत सुख देने वाले नहीं हैं।
उपाधि के त्याग से सेव माने भवन्नपि, इनकी उपाधि के त्याग पूर्वक सेवा करने पर तो मोक्षो न साक्षात न झटिति, साक्षात मोक्ष भी नहीं होता और शीघ्र भी नहीं होता इन दोनों की उपासना करने पर। किंतु कथमपि परमात्मांश एव अयम इति अनुसंधानाभ्यासे नैव, ये परमात्मा स्वरूप ही हैं, इस प्रकार का अभ्यास अनुसंधान करने से ही वो परमात्मन एव भवति, परम कल्याण तो वो परमात्मा से ही होता है। तत्र तत्र साक्षात परमात्मा कारेण अप्रकाशात, माने उन स्थलों पर साक्षात परमात्मा के रूप में ये प्रकाशित नहीं होते। कौन? ये ब्रह्मा और हाँ आगे तस्मात् ताभ्याम श्रेयांसी न भवन्ति, इसलिए उन दोनों से कल्याण संभव नहीं है। उपाधि दृष्टि से भी श्री विष्णु सेव माने, भगवान विष्णु की सेवा करने पर सत्वस्य शांतत्वात्, सत्व गुण जो है वो शांत स्वभाव वाला होता है ना। इसलिए धर्म अर्थ कामा अपि सुखदा, अर्थात भगवान विष्णु की उपासना में धर्म अर्थ और काम भी सुखदायी होते हैं। तत्र निष्कामत्वेन तु तम सेव माने, लेकिन निष्काम भाव से अगर सेवा करते हैं तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। ये भगवत गीता का है। सत्वा संजायते ज्ञान रसो लोएव च प्रमाद मोह तमसो, तम से प्रमाद और मोह होते हैं। ये उक्ते मोक्ष साक्षात, साक्षात मोक्ष भी भगवान विष्णु की उपासना से। इसीलिए स्कंद पुराण में कहा है, बंध को भवपाशेन भवपाशाच मोचकः कैवल्यद परम ब्रह्म विष्णुरेव सनातन। कैवल्य माने मुक्ति को देने वाले कैवल्यद परब्रह्म विष्णु ही हैं जो सनातन हैं, है ना। भवपाश में बांधने वाले भी हैं और भवपाश से मुक्त करने वाले भी हैं, ये स्कंद पुराण में है। उपाधि के परित्याग से तो पंचम पुरुषार्थ जो है वो भक्ति ही है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अपेक्षा भक्ति ही परम पुरुषार्थ वैष्णव मानते हैं। तस्य परमात्मा कार्यणैव, वो परमात्मा के आकार में ही भक्ति प्रकाशित होती है। तस्मात् श्री विष्णुरेव श्रेयांसी स्युः, भगवान विष्णु से ही कल्याण संभव है। यह विश्वनाथ कहते हैं, एवं कर्म ज्ञानादिकम अतिक्रम्य, कर्म ज्ञान आदि का उल्लंघन करके भक्ति ही जिस प्रकार से करनी चाहिए, है ना, यही उचित है। तथैव देवतांतरोपासनाम अपि अपहाय, दूसरे देवताओं की उपासनाओं को छोड़कर भी भगवान एव उपास्य, भगवान ही उपास्य हैं, विष्णु ही उपास्य हैं, ये कहा जाता है। सच भगवान एक एवापि, भगवान एक होते हुए भी, है ना, क्रीडया अवतरण एकोपि भवति, वो अपनी क्रीड़ा से अवतार लेते हुए एक ही हैं वस्तुतः। बहुमूर्ति एक मूर्तिमान इति दशमात, दसवें स्कंद में वही परमात्मा एक मूर्ति एक स्वरूप भी हैं और अनेक स्वरूप भी हैं, बहुमूर्ति भी हैं, अनेक रूपों वाले भी हैं। वही परमात्मा अनेक रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं। तस्यावतारा माने उनके जो अवतार हैं वो द्विविधा, दो प्रकार के हैं। एक तो चित्त शक्ति से और दूसरी माया शक्ति से भगवान का अवतार होता है। तो चित्त शक्ति से होने वाले अवतार मत्स्य कूर्म आदि हैं, वो भी भजनीय ही हैं, भजन तो के भी। चित्त शक्ति से का मतलब नहीं समझा गुरु जी। चित्त का अर्थ होता है चैतन्य शक्ति, ज्ञान शक्ति। चित्त माने ज्ञान, चैतन्य, वही चित्त शक्ति माने केवल ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति। तो मतलब चलिए आगे और स्पष्ट होगा। माया शक्तिया चाहिए सत्वरजो तमोविर विष्णु ब्रह्म रुद्रास्तेषु विष्णुरेव भजनीय। माया शक्ति से अवतार लेने वाले जो सत्व रजस और तमस को क्रम से विष्णु ब्रह्मा और रुद्र हैं, इन तीनों में विष्णु ही भजन के योग हैं। माने ब्रह्मा विष्णु और इनको तो माया शक्ति से कहा। माया शक्ति से क्यों कहा?
इसीलिए कहा कि वो माया के जो 3 गुण हैं, माया माने प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व गुण का आश्रय भगवान विष्णु, तमस का आश्रय भगवान रुद्र, और जो है ब्रह्मा जो है वो रजस का आश्रय लेते हैं। तो ये माया के गुण हैं, तो इसलिए इनको माया कहा। और वो चित शक्ति, वो किसी का वो उनको मत्स्य कूर्म आदि को न तो सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, इसलिए वो रजोगुण का आश्रय नहीं लेते, समझ गए ना। और उनको पालन नहीं करना, इसलिए वो सत्वगुण का आश्रय नहीं लेते और तमस का भी नहीं लेते, क्योंकि उनको संहार नहीं करना है। इसलिए वो चिद अवतार हो गए, चित शक्ति हो गए। चित माने केवल चैतन्य स्वरूप हैं, वहाँ किसी प्रकृति की अपेक्षा नहीं है, ये भाव है। प्रकृति के 3 गुणों की अपेक्षा वहाँ नहीं है सत्व में थी। यद्यपि एक ही उपमान आदि पुरुष अस्य विश्वस्य, एक ही पुरुष आदि पुरुष परमात्मा इस विश्व की स्थिति आदि के करता है। तई माने उन सत्वादि गुणों से युक्त जो है वही तत्व जो है हरि आदि संज्ञाओं को धारण करता है, माने वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही हरि, यही भाव है। संधि आर्ष है यहाँ पर परति, ठीक है ना जी। गुणैर युक्तोपि अचिंत्य शक्त्या, गुणों से युक्त होने पर भी अचिंत शक्ति के द्वारा तेभ्यो वही माने उनसे बाहर अर्थात पृथक, स्थित्यैव माने स्थिति से ही, तेषाम अस्पर्शनात् उनका स्पर्श न करने से, अर्थात इन मायिक गुणों का स्पर्श न करने से उसको परो अयुक्त क्या तेषाम स्पर्शनात् परो अयुक्त, वो पर अयुक्त है, ये अर्थ है। तदपि श्रेयांसी भक्तानाम अभीष्टानि तत्र तेषु मध्ये, अर्थात भक्तों के जो अभीष्ट हैं, कल्याण के मार्ग हैं, श्रेय माने कल्याण के मार्ग हैं, तत्र माने तेषु मध्य, उन तीनों के मध्य में सत्व तनु जो भगवान विष्णु हैं वही करते हैं। भेजरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षयम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पते यम तु तानिह। ये उत्तर श्लोक की दृष्टि से यहाँ पर कहा है, विशुद्ध सत्वात्मक शरीर जो है वो हरि का ही है, भगवान विष्णु का ही है। इस श्लोक का अर्थ है अग्रे माने पहले, मुनयो माने मुनियन, भगवान अधोक्षय माने गोविंद का, भगवान नारायण का ही भजन करते थे। भेजे भेजाते भेजरे, जो सत्व हैं, विशुद्ध हैं, और वही क्षेम माने कल्याण के करने में समर्थ हैं, है ना। यह तू माने जो, तान यह उनको, यहाँ आगे के श्लोक में विशुद्ध सत्वात्मक शरीर वाले हरि ही हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये श्रुति वचन है। वही साक्षी हैं, चेता चित्त शक्ति संपन्न हैं, केवल माने अद्वय हैं और गुणातीत हैं, निर्गुण हैं। सत्वादयो न सती न संति न संति से यत्र च प्राकृता गुणा इति, ईशे माने ईश में, ईश्वर में सत्वादि गुण नहीं है, क्योंकि ये तो सत्वादिक तो प्राकृत गुण है, सत्व रजस तमस, वो ब्रह्म में नहीं है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर, हरि तो निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं। ये श्रुति और स्मृति के विरोध से हरि में माया गुण की विद्यमानता युक्त होते हुए भी उसका योग ही है। सत्व माने योग माने उसको लेते हैं, अर्थात ब्रह्मा जब सृष्टि करेंगे तो रजस गुण को लेंगे, ग्रहण करेंगे। भाई सृष्टि की उत्पत्ति तो प्रकृति से ही होती है ना, इसलिए ब्रह्म जो है वो उपादान कारण नहीं सिद्ध होते हैं। ये सब यही भाव आ रहा है, मतलब जो है प्रकृति ही उपादान कारण है। बताते हैं कि श्रीधर स्वामी जी भी वैष्णव ही थे। सत्वस्य प्रकाश रूपत्वाद औदासीन्याच, सत्व गुण जो है वो प्रकाशक है और उदासीन है। उदासीन का मतलब किसी की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता। तेन सच्चिदानंद वस्तुनो महाप्रकाशकस्य उपरागा संभवात, है ना, प्राकृत सत्वस्य नहे हरि शरीरारंभकत्वम, हरि का शरीर प्राकृत गुणों से नहीं बना है।
ये गुण जो है हरि के शरीर के आरंभक माने निर्माता नहीं है। जो सच्चिदानंद वस्तु महाप्रकाश स्वरूप हैं, महाप्रकाशक हैं, उसमें किसी भी प्रकार का उपराग असंभव है। प्राकृत सत्वस्य नहीं हरि शरीर आरंभकत्वम, प्रकृति के जो सत्वादि गुण हैं उनसे हरि का शरीर आरंभ नहीं हुआ, नहीं बना है। और रजस तमसोस्तु, रजोगुण और तम से तो रजस जो है वो विक्षेप रूप होने से और तमस जो है वो आवरण रूप होने से, अर्थात जब जिसका हृदय में जब रजोगुण का आधिक्य होगा तो वो चंचल स्वभाव वाला हो जाएगा, और जिसका तमोगुण प्राबल्य होगा वो आवरणक माने इंद्रियां अपने अपने विषयों का प्रकाश नहीं करेंगी, बुद्धि की मंदता हो जाएगी। ये सब आवरण करने वाला तमोगुण होता है, ये इनका भाव है। तो ताभ्याम आनंदस्य विक्षिप्तत्वम आवृतत्वम इत्युपराग संभवात, अर्थात रजस और तम से तो विक्षिप्तता है ना, और आवृतत्व, विक्षेप माने चंचलता रजोगुण से, और तमस से ढकना ज्ञान का आवरण, इनका उपराग संभव है। ब्रह्म रुद्र रुद्रदयो रुद्रादयो होना चाहिए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म माने दुवचन है, सही है, सही है। ब्रह्म रुद्रयो, ब्रह्म और ब्रह्मा जी और जो रुद्र हैं वो रजस और तमस तनु वाले ही हैं। तयो सगुणत्वम, वो सगुण हैं, अर्थात ब्रह्मा का शरीर जो है वो रजोगुण की प्रधानता से है और भगवान शंकर का तमस की प्रधानता से है, ये कह रहे हैं। लेकिन इसलिए वो सगुण हैं, तयो सगुणत्वम, वो दोनों सगुण हैं। और हरेर निर्गुणत्वम च, हरि की निर्गुणता तो युक्ति से सिद्ध है। निर्गुण होने पर भी प्राकृत सत्वस्य, जो प्रकृति का सत्व गुण है वो प्रकाश स्वभाव वाला होता है, इसीलिए तत्समीपवर्ती होने से तत्र स्थितत्वाद विश्व पालन लक्षण, इसलिए विश्व का पालन करने में भगवान सक्षम होते हैं। तद्धर्म औदासीन्येन हरौ प्रतीयते, ये प्रकृति का जो धर्म है वो उदासीन रूप से माने गौण रूप से हरि में प्रतीत होता है, सत्वगुण भी, बाकी तो वो उससे परे हैं, अर्थात वो गुण के अंतर्गत नहीं है। न च तेन तस्य निर्गुणत्वम व्याहतम इति, इससे भगवान की निर्गुणता पर कोई आघात नहीं होता। संयोग समवाय संबंधाभ्याम प्राकृत सत्वस्य तत्र असंभवात सामीप्य संबंधे नैव तत्र स्थितत्वादिति। देखिए संयोग जो है, मेल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो संयोग संबंध और एक समवाय संबंध। संबंध के दो भेद हैं। तो संयोग संबंध क्या है, ये कलम जो रखी है पुस्तक पर, इनका जो संयोग है वो संयोग संबंध है, वो संयोग संबंध है, ठीक है ना जी। लेकिन इस कलम का जो रूप है वो रूप इस कलम में समवाय संबंध से है। इस वस्त्र में जो जिससे थैला बना है, इसका जो कृष्ण रूप है वो उसमें समवाय संबंध से है। समवाय संबंध जो है वो दोनों उनका अयुत संबंध होता है, अर्थात एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। आपके वस्त्र का जो शुक्ल रंग है वो इससे पृथक नहीं होगा, वो इसी में है, हाँ, वो उसका समवाय संबंध है। लेकिन संयोग संबंध तो हट जाता है। रूप रूपत्व, रूप क्या हो जाएगा? देखिए आप ध्यान दीजिए, संबंध दो प्रकार के हैं। एक तो संयोग संबंध, जो संयोग संबंध है वो तो होता और बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। अरे अभी वृक्ष पर पक्षी आके बैठा तो वृक्ष और पक्षी का संयोग संबंध हो गया, बात समझ गए। लेकिन वृक्ष के पत्ते में जो वृक्ष का रंग है, हाँ, वो समवाय संबंध से है, ठीक। हाँ, समवाय संबंध जो है वो होता है नित्य संबंध। नित्य संबंध को ही समवाय संबंध कहते हैं, आप समझ गए ना, वो समवाय संबंध है। तो आपके इस गमछे में जो पीला रंग है वो समवाय संबंध है, ठीक है ना। ये वस्त्र रहेगा तब तक इसका रंग ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप कहो कि नहीं साबुन से धो के ये रंग हट जाएगा तो कपड़ा सफेद निकल जाएगा, तो फिर इसका संबंध इससे संयोग माना जाएगा,
फिर पीले वस्त्र, इस वस्त्र का और पीले रंग का संबंध संयोग माना जाएगा। जी जी जी। और यदि नहीं हटेगा तो फिर वो समवाय है, वो समवाय संबंध होगा, जो नित्य रहे। हाँ, नित्य संबंध को ही समवाय संबंध कहते हैं। आप समझ गए ना। लेकिन संयोग संबंध तो बनता बिगड़ता रहता है। वही बात यहाँ पर कही है। हाँ नीचे वाला। हाँ, संयोग समवाय संबंधाभ्याम प्राकृत सत्वस्य तत्र संभवात। अर्थात हरि के साथ, तत्र माने हरि में जो सत्व गुण का संबंध है, न तो वो समवाय संबंध है और न संयोग संबंध है। संयोग संबंध जो है होता और नहीं भी होता है, बनता बिगड़ता रहता है। समवाय संबंध तो हो गया तो है ही है, तो समवाय तो होना चाहिए ना। हाँ, नहीं, समवाय संबंध भी, समवाय मानेंगे तो फिर तो सत्व गुण भगवान जो है गुणात्मक हो गए। भगवान हरि में सत्व गुण का संयोग न तो समवाय संबंध से है, माने सत्व गुण का संबंध हरि से न तो समवाय संबंध है न संयोग संबंध है। तो समवाय संबंध कैसे नहीं है? समवाय संबंध ऐसे नहीं है जैसे आपके वस्त्र का रंग सफेद है, ये इसमें ओतप्रोत है, इससे अलग नहीं होगा, नित्य संबंध है। अगर समवाय संबंध होगा सत्व गुण से तब तो भगवान प्राकृत हो गए। इसलिए उस गुण का न तो समवाय संबंध है और न जो है उस गुण का संयोग संबंध है। परमात्मा से संयोग भी नहीं है और न समवाय, समवाय संबंध है। तो कौन सा संबंध है? तो बोले तत्संबंध तत्र असंभवात। प्राकृत जो सत्व गुण है वह तत्र माने हरि में असंभव है। तो फिर कौन सा संबंध है? बोले सामीप्य संबंधे नैव तत्र स्थितत्वात्। बस सामीप्य संबंध है कि उनके समीप संबंध है। आप समझ गए ना। सामीप्य संबंध है उनका। स्वभक्ति ज्ञान स्फूर्ति साक्षात्कारादि दाने नैवा शक्त्यैव। अपनी भक्ति ज्ञान स्फूर्ति और साक्षात्कार आदि का दान करने से ही, है ना, दाने नैव क्या है, शक्त्यैव असक्त्यैव। माने वो जो है भगवान भक्त को भक्ति ज्ञान स्फूर्ति साक्षात आदकारी देते हैं, वो अपनी शक्ति से देते हैं। तो यह आसक्त्यई का मतलब है निकटता से। आसत्यई माने निकटता से। स्वभक्त पालनम तु स्वरूप भूतस्य शुद्ध सत्वस्य। अपने भक्तों का पालन तो जो स्वरूप भूत शुद्ध सत्व गुण है उस सत्व गुण का ही धर्म है। किंच अत्र ब्रह्मणो हिरण्यगर्भत्वात् नेतरो अनुपपत्तेति न्यायेन तस्य ईश्वरत्व भावात्। जो ब्रह्मा हैं वो तो हिरण्यगर्भ हैं। क्या है? हिरण्यगर्भ होने से ये नेतरो अनुपपत्ते वेदांत दर्शन का सूत्र है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा से इतर नहीं हो सकता। परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके इतरो न कोई दूसरा सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। क्योंकि अनुपपत्ति से, अर्थात युक्ति के अभाव से। युक्तियों के अभाव में परब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरा परब्रह्म नहीं हो सकता। माने ब्रह्मा परब्रह्म नहीं हो सकते, ये भाव है। न इतरो अनुपपत्ते। इस न्याय से तस्य ईश्वरत्व अभावात्, ब्रह्मा जो का ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होता। जीवत्वेन तद्वति रजसी परमेश्वरस्य योगात् तत्रावेशादेव अवतारत्वम। लिखिए, जीवत्वेन माने जीव भाव से, तद्वति रजसी माने उस रजस माने रजोगुण में, परमेश्वर का योग होने से, तत्र आवेशादेव उसमें आवेश मात्र होने से ही अवतरण होता है। तदुक्तम जैसा कहा ब्रह्म संहिता में, भास्वान यथा स्म सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा य एव जगदंड विधान कर्ता
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भजामि, ये ब्रह्म संहिता में है। भास्वान यथा, यथा माने जैसे, भास्वान माने सूर्य, अस्म शकलेषु निजेषु, अस्म कहते हैं पत्थर को, जी। पत्थर के टुकड़ों में जो है ना, अपने तेज को, स्वयं तेज, अपने तेज को, कियत माने कुछ थोड़े से तेज को, प्रकटयति माने प्रकट करता है। जी। देखिए कोई मणि आदिक हो, रत्न हो, तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो चमकने लगेंगी, तो आप समझो कि सूर्य के समान तो वो नहीं चमक सकती, उस सूर्य का कुछ तेज वहाँ चमक रहा है, उन प्रस्तरों में, प्रस्तर खंडों में, रत्न आदि में वो चमक रहा है। तद्वदत्र, उसी तरह से यहाँ पर भी ब्रह्मा एव जगदंड विधान करता, इस ब्रह्मांड का, जगदंड का विधान माने निर्माण करने वाले जो ब्रह्मा हैं, है ना, वस्तुतः वो गोविंद की ही के द्वारा होते हैं, माने क्रिया कर सकते हैं। गोविंद मादि पुरुषम, आदि पुरुष तो गोविंद ही हैं। तम अहम भयामी, मैं उनका भजन करता हूँ। माने भाव ये हुआ जैसे सूर्य का कुछ तेज ही जो है मणि आदि में आता है, समग्र तेज नहीं, उसी तरह से उस परम सत्ता का कुछ ही तेज ब्रह्मा आदिक में आता है, पूरा तेज नहीं। आदि पुरुष तो गोविंद है, मैं उनका भजन करता हूँ। शिवस्य तु जीवत्वा भावात, शिव जो है वो उनमें जीवत्व का अभाव है, तो वो गुण युक्त ईश्वर ही हैं, माने तमोगुण से युक्त वह ईश्वर ही हैं। तदुक्तम, तत्रैव वो कहा है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न तो ततः पृथगस्ति हेतो यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ ब्रह्मा जी को ईश्वर नहीं मान करके शंकर जी को ईश्वर माना है। क्षीरम यथा, क्षीर माने दूध, यथा माने जैसे, दधि विकार विशेष योगात, दूध को गर्म करके उसमें थोड़ी दही जामन डाल देंगे तो वो दही बन जाएगा। संजायते न तो तथा पृथक अस्ति है, तो अब वो दूध ही दही के रूप में बदल गया, लेकिन वस्तुतः वो दही दूध से पृथक कुछ भी नहीं है, दूध ही दही के रूप में आ गया है। यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्यात, जो भगवान विष्णु ही, भगवान गोविंद ही कार्य विशेष के कारण माने संहृति गुण के लिए, संहार के लिए, संभुतामपि समुपैति, शंभु रूप को प्राप्त होते हैं। समझ गए ना, कार्यात माने संहृति रूप कार्य के कारण वो आदि पुरुष गोविंद हैं, मैं उनको भजता हूँ। आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसलिए ब्रह्म शिवयोर मध्य शिवस्य ईश्वरत्वम, ब्रह्मा और शिव जी के मध्य में शिव ही ईश्वर हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ब्रह्मा या ब्रह्म? ब्रह्मा, ब्रह्मा। यहाँ पर ब्रह्म शिवयो का मतलब है ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्मा और शिव के मध्य में शिव ही ईश्वर है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इस श्लोक का उदाहरण दे करके, के चित्तु, कुछ लोग तो तैर युक्तयति नियामक संबंधे नैव संयोग संबंधे न सामीप्य संबंधे न च योगो ज्ञेय। कुछ कहते तैर युक्त माने उनसे युक्त, तीनों से, हाँ, माने वो तीन संबंध यहाँ बता रहे हैं। एक तो नियामक संबंध, नियामक माने रिमोट आपके हाथ में, तो आपने रिमोट दबाया तो टीवी चल गया, ये नियामक संबंध हो गया। और दूसरा संबंध हो गया शास्त्री जी संयोग संबंध, दो वस्तु मिल गई आपसे, वो संयोग संबंध हो गया। और सामीप्य संबंध, समीप का संबंध, इनसे ही उनका योग होता है। तत्र सत्वादि नाम नियामकता संबंधे न, सत्व आदि गुण है वो नियामकता आदि संबंधों से, नियामकता संबंध से, ये नियामक संबंध से ही पुरुष जो है अपने रूप से स्थित होता है। निर्गुण एव भवति, पुरुष वस्तुतः निर्गुण ही है। रजसी तमसी च, रजस और तमस में संयोग संबंध के द्वारा, संयोग संबंधे न, है ना, याग सैव योग होगा, संबंधेन योग। अच्छा, रजस और तमस में संयोग संबंध से, ध्यान दीजिए यहाँ सत्व गुण का तो नियामक संबंध,
टीवी अलग है, आप अलग है, लेकिन रिमोट दबा दिया तो वो नियामक संबंध हो गया, तो गुणों से अलग हो गए। लेकिन अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि रजस और तमस माने ब्रह्मा और भगवान शंकर, उनका संयोग संबंध से योग होता है। स एव पुरुषो ब्रह्मा रुद्र सगुण एव भवति, वही पुरुष इन गुणों के योग से ब्रह्मा और रुद्र बन जाते हैं। माने रजस के योग से ब्रह्मा और तमस से रुद्र बन जाते हैं। सत्वे सामीप्य संबंधे न, सत्व का सामीप्य माने संबंध होता है। सामीप्य संबंध योग होने से वह पुरुष ही विष्णु रूप से स्थित हैं, इसलिए वो निर्गुण हैं, वो गुणातीत हैं। भवती इति आचख्यते, ऐसा कहते हैं। अतएव जो योग है वो नियामक होने से गुणों का संबंध होता है। उच्चते, ऐसा कहा जाता है। अतः स माने वह हरि, वह गोविंद, तई माने उन गुणों से युक्त नहीं होते, न युज्येत। तत्र स्वांश परस्येति भागवतामृत कार्यकार्थ उपद्यते। स्वांश परस्य, वो उनके ही अंश हैं। ये जो है भागवतामृत कार्य का कोई ग्रंथ है, उसका कथन भी उपपद्यते वन युक्त होता है। अत्र च शास्त्रांतर विचार, तो दूसरे शास्त्रों के विचार से वस्तुतः ब्रह्मादि जो तीनों देव हैं वो उनमें अभेद ही है। दूसरे शास्त्रों में इन तीनों में अभेद ही माना है। विष्णु महेश में त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै भिदाम सर्वभूतात्मनः ब्रह्मन स्व शांति मधिगच्छति। हे ब्रह्मन, वही शांति को प्राप्त होता है। कौन? जो तीनों देवता हैं उनको एक भाव से, त्रयाणाम एक भावानाम, इनमें यो भेदाम न पश्यति, इन तीनों में यो भेद नहीं देखता। सर्वभूतात्मन है ना ब्रह्मन, जो सर्वभूतात्मा है उसमें ये ब्रह्मन संबोधन है ना। स माने वही शांति को प्राप्त होता है, माने इन तीनों में जो अभेद दृष्टि रखता है, ये भाव है। चतुर्थ स्कंद में उक्ते माने कहा है अभेदस्यैव शांति पद वाच्य मोक्ष हेतुत्वात्। जो अभेद है वही शांति पद का वाच्य है और मोक्ष का हेतु है, इसलिए स एव अत्र विचार्यते, उसी का यहाँ पर विचार है तथा है। एक एवेशः स्व उपाधि माया गुणत्रय प्रयुक्ता सर्गाद कर्म भेदेन। जो इस श्लोक में कहा गया है ना, वह एक ही तत्व जो है वो तीनों रूपों में प्रकट होता है गुणों के योग से। समझ गए ना? उसी बात को बता रहे हैं जो मूल में कहा है। एक ही ईश माने परमात्मा अपनी उपाधि माया के जो तीन गुण हैं गुणत्रय से प्रयुक्त, वो सर्गादि कर्म भेद से माने सृष्टि स्थिति और प्रलय कर्म भेद से वही विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन शब्दों से एक ही तत्व व्यवहित होता है। यथा एक एव, जैसे एक ही क्षेत्र में बीज वापम कुर्वन नावापकः, बीज बोता हुआ किसान, आवापक माने बोने वाला जो कृषक है, वो सस्योपेतम, जिस खेत में बीज बोएगा वही सस्य माने धान्य आदि से वही क्षेत्र, जल से का देना आपालयन, उसी का जल सिंचन से पोषण करता है। और पालकांते, पालन के बाद दात्रादिना माने दरात आदि से, दात्र दरात को कहते हैं काटने वाला। अच्छा। दात्रम जो गेहूं इत्यादि काटते हैं उसको दात्रम बोलते हैं। दरात आदि के द्वारा उसका लावक माने लामनी करता है, उसे काट डालता है, उसका उपसंहारक होता है। समझ गए ना? एक ही किसान, अब यहाँ एक ही तत्व ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में स्थिति सृष्टि और प्रलय करता है। एक ही किसान, अब उत्पत्ति खेत में बीज बो रहा है वही किसान, और विष्णु रूप होकर के वही उसका जल सिंचन करके वर्धन कर रहा है खाद पानी से, और वही रुद्र होकर, आप समझ गए? आप यही भाव है। तत्र कारणीभूत रजोगुण ग्रहणेन, कारणीभूत रजोगुण के ग्रहण से सर्व प्रपंच का सृष्टा होता हुआ वह ब्रह्मा इति उच्यते। ब्रह्मा ब्रह्मेत्युच्यते, लाइए, ब्रह्मा ऐसा वही तत्व ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। इत्युच्यते। हिरण्यगर्भस्तु यद्यपि अपंचीकृत सृष्टित्वाभावा न ब्रह्मा,
जो हिरण्यगर्भ है वह तो यद्यपि अपंचीकृत सृष्टित्व का अभाव है। अपंचीकृत का मतलब है पंचीकरण प्रकार। हाँ, जो हाँ, पांचों जो हाँ जो इसका हाँ भूमि आदि जो है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका जो है वो अपना आधा अंश अपने पास रखा, आधे के 4 टुकड़े किए उनमें बांट दिया, वो पंचीकरण प्रकार। तो पंचीकृत सृष्टित्व का अभाव होने से ब्रह्मा नहीं है, तथापि पंचीकृत भूत कौन नहीं है? ब्रह्मा कौन नहीं है? हिरण्यगर्भ। हाँ, हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ किसको कह रहे हैं यहाँ पे? अब देखिए, हिरण्यगर्भ का मतलब है परब्रह्म को भी हिरण्यगर्भ कहा गया है, और अमर कोश में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का भी वाचक है। तो ये ब्रह्मा का ही कह रहे हैं? नहीं, यहाँ तो हिरण्यगर्भ का मतलब वो हिरण्य का अर्थ है वस्तुतः प्रकृति। अच्छा। जिसके गर्भ में रहती है। महाप्रलय में सुसुप्तावस्था में जीव और प्रकृति परमात्मा के अंतर्गत ही रहती है। तो इसलिए परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ। हिरण्यम माने प्रकृति, गर्भे यस्य स हिरण्यगर्भ। तो ठीक, ये तो समझ गए। तो हिरण्यगर्भ, हाँ, हिरण्यगर्भ तो यद्यपि अपंचीकृत सृष्टित्व अभावात, वो अपंचीकृत सृष्टित्व का अभाव है। ठीक ठीक, इसलिए वो ब्रह्मा नहीं है। तथापि पंचीकृत भूत भौतिक सृष्टित्वात् क्वचित माने कभी कभी ब्रह्मा नाम से उनका उपचार भी होता है। कहते हैं उपचार देते माने गौण रूप से उनको कह दिया जाता है। सच जीव कल्पांतरीय सूत्रात्मा हंग्रहोपासनया तद्भावम प्राप्ति प्रसिद्धम इतिहासादिषु। अब जीव के बारे में कह रहे हैं, माने जो ब्रह्मा है ना वो जीव भाव में ही है। कल्पांतरीय जिसको सूत्रात्मा कहा गया है, वही अहंग्रहोपासनया, अहंकार की उपासना से, माने मैं हूँ, मैं और मेरेपन की उपासना से उस भाव को प्राप्त होता है। ये इतिहास आदि में प्रसिद्ध है। अतः तदी सत्व बोधक, उनकी ईशता का बोधक, ब्रह्मता का बोधक है ना, वाचः बोधक जो वचन है वो तदंतर्यामी परा, वो तदंतर्यामी परक ही है। माने उनके अंतर्यामी जो परमात्मा है, माने ब्रह्मा के अंदर भी जो परमात्मा, हाँ, अंतर्यामी। एवं विराट वर्णी इंद्र सूर्यादि ईशत्व बोधक जो है, इनको भी समझना चाहिए। उनके अंतर्यामी वस्तुतः तद अभेदेपि, उसमें अभेद होने पर भी भेद का व्यपदेश होने से अन्य ही है। अर्थात वही भेदाभेद वाली बात आ गई। अभिन्न होने पर भी वो भिन्न नहीं है, माने ब्रह्मा आदि उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। जी जी। ये भेद व्यपदेशा चान्य, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है वेदांत दर्शन का। यश्चादित्य तिष्ठन, जो आदित्य में रहता हुआ, आदित्यादंतरो, आदित्य के अंतर हो करके रहता है। यम आदित्यो न वेद, जिसको आदित्य नहीं जानता। यस्य आदित्य शरीरम, आदित्य जिसका शरीर। यह आदित्य मंत्रो यमयति, जो आदित्य के अंतर्गत, सूर्य के अंतर्गत स्थित होता हुआ सूर्य का नियमन करता है। भीषा, ये उसका वचन है उपनिषद का। भीषास्माद वातः पवते, अर्थात इस पर ब्रह्म की भय से ही, वात माने पवन, पवते माने बहता है, ये श्रुति वचन है। व्यावहारिक भेद भी यहाँ स्वीकार किया जाता है, माने अभेद होते हुए भी भेद स्वीकार किया जाता है। भेदाभेद बात है, निम्बार्कियों का सिद्धांत पुष्ट हो रहा है भैया, सीधी सी बात है। कारणीभूत सत्व गुण मादाय, कारणीभूत सत्व गुण को लेकर के सर्व चराचर प्रपंचम पालयन, सभी चराचर माने स्थावर जंगम का पालन करने वाले वह विष्णु ही कहे जाते हैं। तादृश उस प्रकार के तमोगुण को आदाय माने लेकर के उपसंहार करते हुए वही शक्ति रुद्र नाम से अभित होते हैं, कहे जाते हैं। एवं च एकस्यैव वस्तुना, एक ही जो वस्तु है वही परब्रह्म, परम शिव अर्थात महाविष्णु, वासुदेव आदि शब्द गोचर जो हैं वही चतुर्मुख है ना, और चतुर्भुज और पंचमुख रूप वाले, पुमाकारा माने पुरुष के आकार के रूप में, वाणी रमा उमा रूपास्त्रयाकारा, वाणी ब्रह्मा के साथ, वाणी माने सरस्वती,
और रमा भगवान विष्णु के साथ, लक्ष्मी, और उमा पार्वती भगवान शंकर के। ये रूप में 3 आकारों में, है ना, लीला ये स्त्रियाकार, स्त्री के आकार में ये उनके लीला विग्रह हैं। जी। स्त्री के आकार में उन्हीं के लीला विग्रह हैं। ननु चतुर्मुखाकारो विदेश चतुर्भुजाकारो हरे, चतुर्मुख आकार वाले विधि हैं और चतुर्भुज आकार वाले हरि हैं और पंचमुखाकार हर हैं, विष्णु माने भगवान शिव हैं। और शिव के 5 मुख, हाँ, पंचमुखी, पंच ये है ना, पंचानन कहा गया है उनको। पंचानन वैसे सिंह को कहते हैं। देखिए, अब मैं अपनी बात बता दूं यहाँ पर। आपने देखा होगा पंचमुखी हनुमान। हाँ, हनुमान जी का तो देखा। पंचमुखी वो वस्तुतः 5 मुखवान नहीं है, 25 विस्तारे धातु है। अच्छा। जिनका मुख विस्तृत हो, बड़ा हो, तो उनको पंच बोल दिया। पंच माने विस्तृत मुख वाले, ये अर्थ है। लेकिन हाँ जी, चल, जिनका मुख विस्तृत है। अब वहाँ 5 विस्तृत को छोड़ करके, बड़ा मुख को छोड़ करके, और वो 5 पंच माने 5 संख्या मान ली। पंच का अर्थ विस्तृत, बड़ा तो भूल गए, और पंच माने 5 संख्या अर्थ लगा लिया, तो हनुमान जी को बना दिया। ये सब ये भाव है, आपको बता दें। तो उसमें बोलते हैं किनका किनका हयग्रीव, किनका किनका मुक्त। वो ये सब कहते हैं, वो कहने की बात है। अच्छा, आप देखिए यहीं पे है, ये हरे पंचमुखाकार। हाँ, हरस्य जो है वाण्याकार है, पंचमुखाकार हरस्य, पंचमुख वाले भगवान शंकर। वाणी आकार विधि, वाणी को उनकी पत्नी बनाए। रमा आकार वाले हरि, रमा पत्नी उनकी है, भगवान विष्णु की। और जो है उमाकार हर हैं। ये विग्रह, ये विशिष्ट वक्तव्यम, ये विशेष रूप से जानना चाहिए। गुणत्रय के भेद से तदवच्छिन्ना नाम, उन गुणों से अवच्छिन्न मानी जो युक्त देवता हैं, उनका भेद है। तथा च, है ना, कथम एकस्य उक्तम, कथम एकस्य इति उक्तम, फिर एक ही ब्रह्म इन तीनों रूपों में है, ये भेद होने पर ऐसा कैसे? चेत क्षणु, तो सुनो। चतुर्भुज शरीरी जो है वो पालकत्व का प्रयोजक है, वो विष्णु है, विष्णुत्व में वेति इति वक्तुम अशक्यम, है ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दैत्य संहार आदि रूपस्य, जब वो दैत्यों का संहार करते हैं तो तमोवच्छिन्न रुद्र कार्य से दर्शनात्, वो तमोगुण का कार्य जो है वो भगवान रुद्र का है, तो भगवान विष्णु भी जब उनका संहार करते हैं तो उस गुण को भी धारण करते हैं। ठीक है ना गुरु भाई? तस्य सुरादि रक्षण फलकत्वेपि, वो देवताओं आदि की रक्षा करते हुए तमो कार्यत्वेन, तम का कार्य होने से तदवच्छिन्न रुद्र कार्यत्वात्, अर्थात वो रुद्र का कार्य भी भगवान विष्णु करते हैं। ये भाव है शास्त्री जी। ये बड़ा लंबा व्याख्या इन्होंने दे दिया, कहाँ कहाँ से। ना तो रहने दीजिए इसको। हाँ, एवं मन उसी तरह से पंचमुखाकारावच्छिन्न होने से एकस्य मन एक ही, त्रिपुरादि दैत्य संगृतत्वेपि, त्रिपुर आदि दैत्य का संहार करते हुए भी न केवल रुद्रत्व निर्णय, है ना, केवल रुद्रत्व का निर्णय नहीं होता। अब फिर आगे पढ़ेंगे इसको, बड़ा विस्तार से दे रखा है, इसको आप लगा लीजिए। 99 जी जी।